नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय है कि हाथ में क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो कैसा फल प्रदान करता है। क्रॉस का चिन्ह आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। हाथ पर कहीं पर भी पाया जा सकता है, किसी भी पर्वत पर। तो हर एक पर्वत पर इसका कैसा फल होता है, रेखाओं पर भी हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम पर्वतों पर अगर ये पाया जाता है तो किस तरह फल करेगा, ठीक है, इंसान को कैसा फल मिलेगा अगर किसी पर्वत पर ये आपको दिखाई दे तो। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र की, ठीक है। गुरु का क्षेत्र जैसे कि आप जानते हैं, गुरु पर्वत ये जो फर्स्ट फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे इतनी जगह को गुरु का पर्वत माना जाता है। अगर यहाँ पर किसी के ऐसे क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई पड़ता है तो ये काफ़ी शुभ लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी पत्नी आपको शिक्षित मिलेगी। पत्नी या पति आप समझ सकते हैं, यानी कि इनका जो स्पाउस होता है, जीवन साथी होता है, इसको शिक्षित पति या पत्नी मिलता है जिसके हाथ में होगा, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। और इनकी जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी काफ़ी सुखमय होता है। इनका जो जीवन साथी होता है काफ़ी सुशील होता है, ठीक है, और इनके अनुकूल ही वो चलता है, ऐसा इसका फल होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसके भी यहाँ पर क्रॉस होता है गुरु के क्षेत्र पर, अक्सर ऐसा भी दिख गया है कि उनके सिर पर कभी ना कभी चोट ज़रूर लगती है, चाहे वो स्टार्टिंग में जीवन के लगे या बाद में किसी भी उम्र में लग सकती है। लेकिन उनको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा ये कंफर्म करता है ये वाला क्रॉस गुरु पर, ठीक है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर शनि के पर्वत पर किसी के क्रॉस का चिन्ह हो। शनि का पर्वत यहाँ होता है मिडल फिंगर के नीचे, इतना जो एरिया है, यहाँ पर अगर किसी के क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा। अब अगर किसी के शनि के पर्वत पर है तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जिसके भी होगा उसकी अकाल मृत्यु का योग बनता है, ठीक है। जिसके हो उसको जैसे ही उसको दिखे उसको शनि मंत्रों का जाप शुरू करना चाहिए, शनि भगवान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, या फिर भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो महाकाल भी हैं। तो हर एक संकट की काट है उनके पास और वो टाल भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि मृत्युंजय भी हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको शनिदेव और भगवान शिव की आराधना ज़रूर से करनी है। यहाँ पर ये क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी के सूर्य के क्षेत्र पर आपको क्रॉस दिखाई दे, ये जो अनामिका उंगली है, इतनी जगह जो होती है, इसको सूर्य का पर्वत या सूर्य का क्षेत्र कहते हैं, सन माउंट भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्रॉस दिखाई दे तो यहाँ पर भी ये क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये जो क्रॉस होता है ना वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देता है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना, नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर है तो इंसान चाहे कितना भी किसी का अच्छा कर ले उसको बदनामी ही मिलती है, ठीक है। सूर्य का क्षेत्र आपको बताता है ना, नाम यश नेम फेम बताता है। लेकिन अगर यहाँ पर है तो उसको कोई ना कोई डिफेम करने की कोशिश करेगा, उसकी बुराई होगी समाज में, उसको उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा ये वाला जो क्रॉस है सूर्य के क्षेत्र पर बताता है। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ कम मिलता है, ठीक है। और अगर वो कोई व्यापार करता है तो उसके व्यापार में उसको बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। अब अगर आपको किसी के बुध के क्षेत्र पर
यानी कि अनामिका उंगली के निचला हिस्सा ये वाला, यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी चालबाज होता है और षड्यंत्र रचने में वो माहिर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बुध की नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, आपको ऐसा जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अच्छा नहीं है। जिस भी एरिया पर है ना हैंड के, उसको आपको अच्छा करना चाहिए। ठीक है, जैसे सन माउंट पर था तो सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, सूर्य के 108 नामों का जाप करना चाहिए, या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और अगर बुध पर है तो आपको बुध के उपाय जो है वो करने चाहिए। हरी मूंग बुधवार को आपको दान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो बुध जो है वो स्ट्रांग होगा। बुध के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं बुध की शांति के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी के मंगल के क्षेत्र पर, यहाँ पर इतनी जगह पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो उसका क्या फल होगा। यहाँ पर भी ये क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी क्रॉस होता है तो वह व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है उसको जेल यात्रा भी हो सकती है, यानी कि क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होगा तो जेल भी उसको जाना पड़ सकता है। यहाँ पर ये ऐसा बताता है। अगर ये जो है किसी सैनिक के हाथ में है तब वो उसकी मृत्यु जो है युद्ध भूमि में होती है। ठीक है, अगर ये बाहरी मंगल पर हो, ठीक है, इस एरिया में, यानी कि ये जो एरिया है इतना एरिया ये बाहरी मंगल है, अगर यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति या तो आलसी होगा या डरपोक होगा। ठीक है, और अपने शत्रुओं से यानी दुश्मनों से हरदम डरा डरा सा रहेगा। उसके मन में भय चिंता आपको साफ साफ दिखाई देगी, जिसके भी इस जगह पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे। तो ये भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव ही है। अब अगर आपको किसी के शुक्र के पर्वत पर इतने हिस्से पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे, क्रॉस का चिन्ह छोटा हो बड़ा हो उसका नेगेटिव ही फल है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम के मामले में बदनामी सहनी पड़ती है। ठीक है, उसका प्रेम असफल ही होता है और बदनाम भी हो जाता है। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होता है, तो फिर यहाँ पर उसको शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। ठीक है, सफ़ेद चीज़ें उसको दान करनी चाहिए, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया। शुक्रवार के दिन कन्याओं को मीठी चीज़ भी वो खिला सकता है। अगर आपको इसके अलावा यहाँ पर इतना एरिया जो होता है वो केतु का एरिया होता है, यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे जाए तो आपको समझ जाना है कि ऐसे व्यक्ति का जो बचपन है वो काफ़ी दुखों में बीता है। ये केतु का जो टाइम होता है ये बचपन का समय होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है दुखों में ही बड़ा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और उसकी जो एजुकेशन है वो भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाती और अच्छी तरह से हो ही नहीं पाती वैसे तो। ऐसे व्यक्ति को केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको इतना हिस्सा जो होता है ना चंद्र का होता है, यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे जाए, छोटा बड़ा किसी भी तरह का हो, अगर यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जल से दूर रहना चाहिए। जल से दूर मतलब नदी से, सरोवर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो अक्सर जल में डूबने से होती है और इसको मस्तिष्क संबंधी कोई ना कोई रोग हो सकता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग की वजह से, तो इसको ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चंद्रमा मन का कारक होता है ना, तो इसको चंद्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए और सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मेडिटेशन भी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए ताकि उसका मन स्थिर हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं कि अगर किसी के इतने क्षेत्र पर यानी कि राहु के हिस्से पर, ठीक है,
क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई दे जाए, छोटा बड़ा, ये हम ये वाले क्रॉस की बात नहीं कर रहे, ये आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे कि ये अलग इसका फल होता है। लेकिन आपको बिना हेडलाइन और हटलाइन के को स्पर्श किए इस जगह पर आपको छोटा सा कहीं पर भी ऐसे क्रॉस दिखाई दे जाए तो ये इस बात की निशानी है कि ये व्यक्ति जो है, इसके जो जीवन का मध्यकाल है यानी कि जवानी का टाइम है वो दुखों में बीतेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्रॉस होता है ना, जिसको मिस्टिक क्रॉस भी कहते हैं, इसकी चर्चा हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। इसका फल अलग है, ठीक है। आपको अब हमने सभी पर्वतों पर इसका क्या फल होता है बताया है। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर अगर क्रॉस दिखाई दे रहा है तो ये बहुत बढ़िया है। बाकी जगहों पर अगर आपको क्रॉस दिखाई पड़ रहा है तो ये नेगेटिव है। उस पर्वत का नेगेटिव प्रभाव आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये नेगेटिव चिन्ह है, सिर्फ गुरु के क्षेत्र पर अच्छा है ये चिन्ह। और हेडलाइन और हटलाइन के बीच में हो तो क्या फल देगा, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने आपको उपाय भी बताए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं या इस किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।